साहिब गुरुदेव प्रणाम। सच साहेब आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोली बोली। गुरुदेव बहुत गुरुदेव मैं करीब करीब 32 सालों से जुड़ा हुआ संत पंथ राधा स्वामी। हाँ 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 हाँ। अभ्यास भी कर रहा हूँ, सिमरन भी हो रहा है, मगर कोई गुरुदेव कोई सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है। पूरा हम्म। परिवार जुड़ा हुआ है। हम्म। मेरे में कमी है गुरुदेव, क्या मतलब आप थोड़ा मार्गदर्शन करो मेरे लिए। मैं हम्म। आपका सत्संग सुनता रहता हूँ गुरुदेव। हाँ, ये चलो, ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। हाँ आप गुरुदेव। कम से कम सत्संग तो सुन रहे हैं, हाँ जी। तो उसमें आपको सब समझ रहा है। जी लेकिन बात ऐसी कि आपने कहा कि जो आपने पंथ का नाम लिया उसमें आपका पूरा परिवार है, हाँ, पूरा परिवार शुरू तो से जुड़ा हुआ। ऐसा है कि हमारा तो कोई गुरु गद्दी नहीं है, कोई गुरु परंपरा नहीं है, कोई पंथ भी नहीं और धर्म भी नहीं है हाँ कि गुरुदेव। मैं ऐसा कहूं कि आप वो सब छोड़कर जी मेरे गुरुदेव। इसमें आ जाओ। तो जी गुरुदेव। मेरा तो वैसा कोई धर्म पंथ या गट तट जी या गुरुदेव। पार्टी नहीं है। नहीं, तो वो नहीं पता था। हमारा कैसा है, हम पहले क्या बोलते हैं, पहले जानो फिर मानो। हाँ उसका गुरुदेव। मतलब आप जहां हो वहीं रहो। जी जी जी। आपका जो गुरु है, जो गुरु परंपरा है, या जिस पंथ को, जिस मत मत पंथ को मानते हो, जी तो गुरुदेव। वो वैसा ही चलने दो। क्या होता है, चलो आपने अभी मेरे वीडियो देख लिए जी और गुरुदेव। आपको ऐसा लगने लगा कि हाँ, इसमें कोई तो भी दम है, माने सत्यता है, हाँ ऐसा जी, आपको लग बिल्कुल रहा है ना। सच है जी गुरुदेव। आपके जो बातों, आप जो सत्संग फरमाते हो उसमें बिल्कुल सार बता रहे हो। हाँ, तो ऐसा होता है ना। तो अभी आप आपने वहाँ जी इतने, वो जल के बारे में बताया, पेड़ पौधों के बारे में बताया, प्राण के अंदर बताया, हम्म, वो अग्नि के अंदर बताया। मुझे ऐसा लगा जैसे अपन को जैसे सब अब समझ में आ रहा है कि सब कुछ कर रहा है वो ही कर रहा है। तो उसका मतलब ही जरे जरे में है ना। जी जी गुरुदेव। जरे में माने ऐसी कोई ठिकाना नहीं है। तो हम जी वही गुरुदेव। बोलते हैं ना कि हम सब परमात्मा में ही डूबे हुए हैं। हाँ हाँ गुरुदेव। तो अभी ऐसा है कि लोगों को थोड़ा समझ में कठिन आता है कि ऐसा कैसा, हमने तो सुना था कि परमात्मा हमारे अंदर है, तो कोई बोलता है हमारा आत्मा ही हमारे अंदर है, जी तो कोई गुरुदेव। बोलता है कोई आत्मा परमात्मा नहीं होता, जीव ही हमारा अंदर है। तो जी जी कोई बोलता है कि कोई जीव नहीं होता, कोई आत्मा नहीं होता, कोई परमात्मा होता है, सब शून्य ही शून्य है। जी गुरुदेव। बस शरीर है तो सब कुछ मैं तू है, शरीर मिट गया तो मैं गया और तू भी गया, हाँ कुछ जी। शेष नहीं रहता। जी ये गुरुदेव। भी बातें हैं। तो हाँ हम ऐसे देखो, धर्म जो होते, पंथ होते, गुरुगद्दियाँ होती है, उनके धर्म ग्रंथ होते, तो उनका कोई संस्थापक होता है और जी जी। उनकी कोई वजह होती है धर्म पंथ स्थापन करने के लिए, कोई संस्था खड़ी करने के लिए। जो जी हम क्या बोलते हैं कि असेंबल, असेंबल बोलते हैं ना। जी जी। आपको टेबल बनाना है तो टेबल के लिए तो आपको कोई रेडीमेड प्लाउड मिलेगा, जी जी जी। लकड़ी मिलेगा। जी जी। तो टेबल तो आपका हो गया, वो टेबल के आप मालिक हो गए, जी या गुरुदेव। आपने बनवा भी लिया। लेकिन लकड़ी तो आपने नहीं बनवाई, प्लाउड तो लकड़ी आपने हमने नहीं नहीं बनाई बनवाया, गुरुदेव। नहीं गुरुदेव। माने आपने कुछ नहीं किया है, जी बस जी। वो असेंबल किया है, असेंबल किया, उसको जोड़ तोड़ के बनाया सर। बना दिया हाँ जी। और आपने नाम करवा लिया, जी जी ये गुरुदेव। मेरा है, मैं इसका मालिक हूँ। तो मालिक का मतलब ऐसा नहीं ना कि आप उसके मालिक माने नहीं नहीं, मालिक आपने नहीं सर। लकड़ी बनाई, आपने जी जी। प्लॉट बनाया, सब कुछ शून्य से तैयार किया, ऐसा नहीं। तो ऐसे ही ये धर्मपंथ होते हैं, असेंबल करते हैं, जी 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 गुरुदेव। माने थोड़ा इसका लेते हैं, उसका लेते हैं, और उनको जो अच्छा लगे जी गुरुदेव। वैसा। जैसे मंत्र है, सभी मंत्र देते हैं, जी गुरुदेव। तो ऐसा समझो हम तो मैं जैसे, गुरुदेव आपकी ये सत्संग सुनने के बाद में मैं सत्संग नहीं जा रहा हूँ। और मुझे हम्म, वो ऐसा समझ में आ रहा है जैसे मैं ऐसे ही बैठा हूँ, कोई समझ में नहीं आ रहा है, वो पहले वाला कोई समझ में नहीं आ रहा। हाँ, तो ऐसा है ना, जब हमें हमारे आत्मा को सत्यता की पहचान होने लगती है, या जी उसका गुरुदेव। स्वाद वो चखने लगता है,
जी गुरुदेव। तो फिर वो वही अच्छा लगने लगता है। माने उसकी मांग ही वही थी, लेकिन हम अलग ठिकाने पे पहुंच गए, या किसी ने हमें अलग पता बता दिए। जी गुरुदेव। और मैं गुरुदेव सबसे ज्यादा तो कंफ्यूज ऐसा हो गया कि मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा। मैं फार्म हाउस पे अकेला बैठा रहता हूँ। बोलते क्या हुआ कहते, मैं कुछ नहीं हुआ, मेरा जैसा सारा खो दिया मैं, न तो मेरे पास कोई वस्तु है। हम्म आपका सत्संग सुनते ही मुझे सुन हो गया हूँ। हम्म। अब मुझे मार्गदर्शन करो, तो मुझे असली वस्तु चाहिए बस। हाँ, बराबर की नहीं तो असली वस्तु। हाँ देखो, गुरुदेव। असली कोई पदार्थ बनाना है, जी गुरुदेव। टेस्टेड पदार्थ बनाना है, तो उसके जी जी। लिए सामान भी असली चाहिए कि हाँ। नहीं, घी भी असली वाला चाहिए, जी जो गुरुदेव। मटेरियल वो भी अच्छा वाला, तो वैसे पदार्थ बनेगा ना। लेकिन हमें मिठाई बनानी है अलग, और पदार्थ ऐसे ही 2 नंबर वाले डुप्लीकेट पदार्थ लेके आए, जी गुरुदेव। तो फिर वो पदार्थ ऐसा नहीं बनेगा ना, अच्छा मिठाई नहीं बराबर बनेगा, वो बन तो नहीं प्योरिटी बनेंगे। होगी तो गुरुदेव अच्छा बनेगा। अभी ऐसे हमारे घर में हम बच्चे का नाम भी रखते हैं, जी गुरुदेव। तो ज्यादातर हम ऐसे रखते हैं ना कि हमारे परिवार में वो नाम ना हो, जी गुरुदेव। या हमारे आड़ोस पड़ोस भी वो नाम ना हो, हाँ गुरुदेव। तो सब लोग ऐसे अलग अलग नाम रखते हैं, और चल जी रहा जी। है ऐसे ही, हाँ। चल रहा है, पीढ़िया दर पीढ़िया चल रहा है, लोग नाम रख रहे, लेकिन थोड़ा अलग थलग अलग थलग। तो कहने का मतलब है कि ऐसे ये धर्मपंथ वाले कोई नाम दीक्षा दे देते हैं। ये तो गुरुदेव क्या हुआ कि मैंने पहले शुरुआत में फर्स्ट में मैं जुड़ा, मेरे एक साथ काम कर रहा था इलेक्ट्रिशियन का। हाँ हाँ। मैं उसके वो कहाँ जाता, छुट्टी क्यों मारता, तो उसने बोला कि मैं सत्संग में जाता हूँ। मैं बोला ये झूठ बोलता होगा, हम्म मेरे को लेके जा। तो वो लेके गया सहारनपुर के अंदर। हम्म मैंने देखा कि सत्संग तो आज लोग भी काफी आ रहे हैं। मैं उस दिन से जुड़ गया। तो घर वालों को भी मैंने कहा तो अच्छी सत्संग है, तो मेरे फादर मुझे बाहर निकाल दिया। तो फिर मैं बच्चे को लेकर फिर उनके माफी मांगे कि चलो कोई बात नहीं। तो धीरे धीरे फादर भी मेरे साथ आकर, मदर फादर और बड़े भाई उनके भाभी वगैरह सब जुड़ गए। फिर सतगुरु ने, मैंने लेटर लिखा कि ये नामदान की तारीख कब होती, तो उन्होंने कहा इस जून महीने में आती। तो मैं वहां गया, वो उपदेश भी हो गया। फिर बोला आपके उधर के कोई जमीन के लिए देखो। तो फिर रोड पे एक जमीन थी मेरे मित्र की, उनसे बात की तो 14 बीघा जमीन मिली उदयपुर हाईवे रोड पे। तो फिर गुरुदेव वो फिर सत्संग का सारा काम ताम अभी सेंटर बना है। अब मैंने सारा काम विधिवत करने के बाद में वहां का, मैं मुझे सहायक इंचार्ज भी बनाया था, मेरे को निकाल दिया गया। तो मैं उस दिन से गुरुदेव नहीं गया। फिर मैं आपका सत्संग सुन रहा हूँ, तो मुझे इसमें समझ में आ रहा है कि इतने सालों से मुझे सार नाम का ही पता नहीं। वैसे नाम तो सभी धर्मों में दे रहे हैं, जब आपकी वास्तविक चीज वो अग्नि के बारे में मुझे समझ में ज्यादा आया। और वो आपने उपनिषद के बारे में बताया था, ऋग्वेद क्या ऐसा ही था कुछ, कि वो जो प्राण है अंदर में जिसको अग्नि बोलते हैं, वो सारे सिस्टम को चला रहा है बॉडी के। तो वो गुरुदेव मेरे को ऐसा उतरा भीतर कि सब कुछ हवा जैसा सब कुछ चीज है, वही सब करने वाला अपने अंदर ही है। उससे पहले मेरे को मालूम नहीं, बस मैं सुमिरन करता रहता था और सेवा करता था। अब मैं अब कंफ्यूज हो गया पूरा। मुझे आपके चरणों में लाइन में लगा हुआ। ऐसा है कि अगर अभी तो वेद क्या सभी बोल रहे हैं ना कि हमारे अंदर ही, हृदय के अंदर ही परमात्मा होता है। हाँ गुरुदेव। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, हमारे हृदय के अंदर नहीं बताते हैं, वो कहीं तक बैठा है जी गुरुदेव। ताकि कोई सैर हो जाए हमारी, हाँ ताकि कोई हमारी साधना हो जाए। जी जी फिर जैसी साधना हो जाएगी तो फिर पूछने के लिए हमारे पास आएंगे, फिर हम एक एक स्टेप बताएंगे, भाई एक ऐसा जाना है, फिर वैसा जाना है, फिर वैसा जाना है। जी जी गुरुदेव। ये सभी जगह होता है, माने अटकाने का लोगों मेरे को। से पुराने लोग हैं, उनको मैं पूछता हूँ कि आपको अनुभव हुआ कि हाँ अंदर ज्योत के दर्शन होते हैं। कोई बोलते कि आवाज आ रही है, मैं बोला मैं ऐसा निकम्मा, मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा इतने सालों से, जबकि वो सारे के सारे झूठ बोल रहे हैं। हाँ, बोलना ही पड़ता है। मैंने कहा कि गूंगे को गुड़ दिया जाए वो बखान थोड़ी करेगा, वो तो चुप होगा। और आप उसका बखान कर रहे हो, इसका मतलब आपको समझ में नहीं आया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। यही था। तो आपने उसको इतना बढ़िया खोल के समझाया
कि सारे जरे जरे में उसकी जाई है, सब में, सिस्टम में, पूरे बॉडी में आपके अंदर वही है, सब पेड़ पौधा वगैरह जीव जंतु सब में। ऐसा है कि वो जो बोलते हैं ना ज्योत वगैरह, वो कोई ज्योत, देखो अगर ज्योत है वो तो अग्नि आ गया, वो तो पंच महाभूत में आ गया, फिर वो परमात्मा कैसा होगा? हाँ गुरुदेव, परमात्मा ने अग्नि बोला है ऋग्वेद में, जी जी, जो पहले ही 5 मंत्र है, पहला मंत्र, दूसरा मंत्र, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 मंत्र तक अग्नि पहला नाम लिया है। जी हाँ, पहला अग्नि कर लिया। उन्होंने वो उस रास्ते पे एक समझाया है कि जैसा अग्नि होता है तो वो कितना काम करता है। एक अग्नि प्रकाश भी दे सकता है, जैसे हम दिया भी जला सकते हैं, निरंजन भी जला सकते हैं, खाना भी बना सकते हैं। वही अग्नि हमारे पेट में भी है, लेकिन वो अलग प्रकार का है, लेकिन वो उस वहां भी वो उसका काम चल रहा है। ब्रह्मांड में भी वो अग्नि है, वो अलग प्रकार का काम कर रहा है। हर इसमें अग्नि अगर नहीं है आदमी जिंदा ही नहीं रह सकता। आदमी क्या, पेड़ पौधे तक कोई भी, सबके अंदर ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक एटम है ना, या हम जो बोल रहे हैं ना, ये फ्रीक्वेंसी है ना, इसने भी बहुत सूक्ष्म एक अग्नि होता है। जी गुरुदेव। तो माने करंट में तो है ही, हमें तो मालूम है, उससे तो हम हीटर भी जलाते हैं। हाँ गुरुदेव। तो अग्नि माने ऐसा कि तो उस परमात्मा ने अग्नि के जरिए समझा दिया है कि जैसा अग्नि हर जगह काम कर रहा है, वैसे मैं हर जगह काम करता हूँ, ऐसा उसका मतलब है। बिल्कुल सर। बाकी कोई अन्य मतलब नहीं है। लेकिन ऐसा है ना, तो वो समझा देने का तरीका है, क्योंकि अग्नि सब मानते हैं, जानते हैं, माने उसके अग्नि के सिवाय तो किसी का जीवन ही नहीं चल सकता ना। हाँ जी गुरुदेव, ये आपने फर्स्ट के बारे में, शब्द के बारे में कहा था, ये विस्तार से आप समझा रहे हो। वहां तो सिर्फ बताया, उसके एक नाम बता दिया बस, अब समझ में नहीं आ रहा क्या है। हाँ, तो आप तो उसको विस्तार से समझा रहे पूरा, कि अग्नि अलग अलग रूप में काम कर रही है। तो ऐसे तो बहुत सारे, देखो तपिश अगर नहीं होना, कोई मछली भी होती है ना जी गुरुदेव, उसके अंदर भी अग्नि होती है ना। हम बोलेंगे वो तो पानी में रहती है, वो तो ठंडा होना नहीं, उसमें गर्माई होती है। हम दूध भी निकलते है ना, जैसे फर्स्ट टाइम निकलता है ना, तो दूध गर्म होता है, मालूम है ना आपको, गर्म होता है। बच्चा भी पैदा होता है ना, तब बाहर निकलता तो सब गरम गरम है, आजू बाजू के उसमें रहता है। तो ये कोई बोलने की बात नहीं है, लेकिन ये जो उदाहरण दिया है ना अग्नि का, तो ये इसको अनपढ़ भी जान सकता है, पढ़ा लिखा भी जान सकता है, माने अंधा भी जान सकता है, बहरा भी जान सकता है। ऐसा है वो उदाहरण दिया है गुरुदेव। हाँ, माने जल्दी समझ में आ जाए। देखो अभी वो तो परमात्मा है ना, कैसा समझा देना, तो फिर सबसे तो क्या है, वो तो सर्वज्ञानी है ना। जी जी। जैसा आजकल का हम क्या बोलते हैं, IQ है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI है, जी जी, तो वो फटाक से समझ जाता है, गणित करता है, या जो भी हमें चाहिए वो दे देता है। जी, तो माने उसके पास उतना बुद्धि। तो परमात्मा तो वो तो पूरा जगत चला रहा है ना, पूरे ब्रह्मांड चला रहा है ना। जी जी। हाँ, हमें भी चला रहा है, प्रकृति को भी चला रहा है, कीड़ा मकोड़ा जीव जंतु को भी चला रहा है। तो फिर उसकी पहुंच कितनी, माने कि उसको कितना ज्ञान है। जी गुरुदेव, सब ज्ञान है, इसलिए बराबर चल रहे हैं ना, किसी में भी टकराव नहीं है। देखो हम आत्मा है ना। जी गुरुदेव, हम आत्मा, हमारे शरीर में होते हुए भी हम खून भी नहीं तैयार कर सकते। जी गुरुदेव, कोई नसनाड़ी भी नहीं चला सकते, नसनाड़ी भी पैदा नहीं कर सकते। जी जी गुरुदेव। देखो ऐसा कोई आदमी हो गया या कोई शास्त्रज्ञ हो गया, उसने मनुष्य बना दिया? नहीं बनाया, कि वो खून बना दिए, फिर हृदय बना दिए, फिर जैसा मनुष्य ऐसा ही वो काम करने लगा, ऐसा हुआ है क्या? होगा भी नहीं, गुरुदेव, असंभव है। हाँ, तो हम भी एक आत्मा है ना। जी गुरुदेव, बोलते हैं ना कि परमात्मा का बच्चा है। जी गुरुदेव, फिर परमात्मा तो इतना बड़ा ब्रह्मांड चला रहा है, कण कण चला रहा है, पूरे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन चला रहा है, शक्ति है। तो इतना सूक्ष्मता में उसका काम चल रहा है। तो फिर अगर वो इतना काम कर रहा है तो हमारा आत्मा भी कुछ काम करना चाहिए। लेकिन नहीं, जिसका उसका काम दिया है, बांटा है, ऐसा समझो।
हाँ सर। तो उसको बाधित नहीं समझना। कोई लोग बोलते कि फिर ये अगर ईश्वर है तो सब कुछ वो उसने करना चाहिए ना। भाई अगर हाँ। तुमने ईश्वर को पत्थर बनाने को कहे ना तो वो पत्थर नहीं बना सकता। आप बोलेंगे अरे वो तो सर्व सामर्थ्यशाली। भाई सामर्थ्यशाली उसका मतलब आप कुछ भी करने को कहेंगे ना। नहीं करेगा वो। तो फिर वो नास्तिक लोग क्या कहेंगे, अरे ये ईश्वर है क्या? ऐसा वो नहीं करता, वो सब चीज को करता है। अगर कोई एक नास्तिक आदमी है हाँ और उसको पता चला कि एक सामने ये परमात्मा है, हाँ गुड। तो उसको कहेगा आप परमात्मा हो? हाँ मैं परमात्मा हूँ। आप सब कुछ कर सकते हो? हाँ मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जी जी। भाई सब कुछ कर सकता तो फिर आप एक काम करो ना, आप आपको मार सकते हो। हाँ। तो परमात्मा क्या बोलेगा उस टाइम? ये तो यही कहेगा ना, आप तो बोले ना मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ। जी जी। तो आपको मार डालो। समझो उसने वैसा कर दिया, परमात्मा मर गया। दुनिया में परमात्मा खत्म। तो आज मैंने आपसे बहुत, मेरा अभाग्य, मैं 4 किलोमीटर दूर खेत में आकर बात कर रहा हूँ। हाँ, घर पे तो चराचर लोग सुनते होंगे, मैंने खेत में आकर आपसे बहुत, मेरे लिए अभाग्य है। मेरे हृदय में आज बहुत बढ़िया आपने बात कही। बराबर। जो जिसका उसका काम है, देखो करंट है, करंट वायर में चल रहा है, कोई हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन वो करंट में का प्रकाश अगर हमें चाहिए तो उसके लिए बल्ब ही लगाना चाहिए। बल्ब लगाए तभी वो जो ना दिखने वाला करंट, उससे हमें प्रकाश बल्ब से जान पाएंगे कि हाँ इसमें करंट बह रहा है। बराबर कि नहीं? हाँ, मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ गुरु, मुझे इसके बारे में अच्छा नॉलेज। लेकिन करंट ही खुद प्रकाश नहीं दिखा सकता। जी, खुद प्रकाश नहीं, बल्ब खुद प्रकाश नहीं। मेरे में सब सामर्थ्य है। हाँ। लेकिन इसके लिए आपको बल्ब लाना पड़ेगा, तार लानी पड़ेगी, एडेप्टर लाना पड़ेगा। आप बोलेंगे यार आप करंट हो, आप बोले तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, प्रकाश भी दे सकता हूँ, तो जलाओ बल्ब, जैसे जलो। तो बोलेगा नहीं, बल्ब लाए तो भी मैं जला। तो ऐसा है, उसको हम ऐसा नहीं कहेंगे उसकी लिमिट आ गई है। जी जी गुरुदेव, वो बाधित हो गया। वो तो बोलने वाला बोलता है भाई देखो जिसका उसका, ये जो प्रकृति है ना, जी गुरुदेव, प्रकृति का काम है ये ब्रह्मांड, ये जो पत्थर भीतर जो भी कुछ है सब कुछ जो चल रहा है, माने हम भी, हमारा शरीर भी प्रकृति है ना। हाँ गुरुदेव, ये प्रकृति ने बनाया है, हमारा शरीर ने बनाया, लेकिन ये चलाने का जो है ना वो उसके हाथ में, वो परमात्मा चलाता है। बिल्कुल। गाड़ी तो तैयार है जी, गाड़ी सब तैयार है, लेकिन वो चलाने के लिए पेट्रोल डालना पड़ेगा, तभी वो गाड़ी चलेगी ना। और चलाने वाला भी बैठेगा अंदर तभी चलेगी, वो तो बात अलग है। लेकिन कहने का मतलब है ना कि सब कुछ बना है, तो फिर भाई देखो कंपनी ने गाड़ी बना के दी जी, आप बोलेंगे वो चल नहीं रही है, ऐसी कैसी गाड़ी दे दी? भैया पेट्रोल डालो जी गुरुदेव, और जिसको चलाना आ रही है वो चलाओ, चलेगी जी गुरुदेव। तो आप बोलेंगे भाई गाड़ी भी दे दो, चला के भी दिखाओ, तो फिर आप लेते क्यों? वो हमारा काम मोटर तैयार करना, हमने आपको मोटर तैयार करके दी, कार तैयार करके दी, ये आप अभी उसको चलाना है कि स्थिर रखना। तो वैसा ये जो मोटर है ना, ये जो कार है ना, तो ये पूरा ब्रह्मांड कार है, हमारा शरीर भी वो समझो कार है जी। लेकिन जब तक उसमें ईंधन नहीं आता या अग्नि नहीं आता जी, तो अग्नि भरने का पेट्रोल कौन डालेगा? जो गाड़ी चलाएगा वही पेट्रोल डालेगा ना, वही डालेगा। नहीं तो गाड़ी भी है, पेट्रोल भी है, लेकिन चलाने वाला नहीं है, तो नहीं है, तो क्या मतलब? तो जो चलाने वाले वो पहले क्या बोलेगा, हाँ ठीक है मैं गाड़ी चलाता हूँ, लेकिन इसके अंदर पेट्रोल है क्या? सब एक दूसरे को सब कनेक्ट है गुरुदेव। नहीं तो गाड़ी चलाने वाला भी है, वो उसके पास पेट्रोल भी है, लेकिन गाड़ी नहीं है तो भी काम नहीं होगा। माने ये तीनों में दो है, एक नहीं है, तो भी काम नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा सर, नहीं होगा। तो इतनी सहज बात है। तो परमात्मा की जगह, आत्मा की जगह, प्रकृति की जगह। तो प्रकृति ये पूरी बनाया है, ये सृष्टि पूरी प्रकृति बनाती है, लेकिन वो चलायमान करने वाला परमात्मा का भेजा चाहिए, परमात्मा की बुद्धि चाहिए, क्योंकि वो अकल प्रकृति को नहीं है। प्रकृति ने सब हमारा शरीर भी बना दिया जी, सब पत्थर भी बना दिए, सब ग्रह गोल तारे जो दिखाई देता है आंखों से हमें, वो सब कुछ प्रकृति बनाती, लेकिन उसमें हलचल करने वाला
कोई तो भी चाहिए, उसको हम परमात्मा कहते बिल्कुल हैं। सर, वो परमात्मा है। तो ये शरीर पूरा परमात्मा ने बनाया है, परमात्मा चला रहा है उसको, चला रहा है। उसके अंदर हम बैठे। जी गुरुदेव। लेकिन हाँ, हमको किसी ने कह दी कि भाई तूने ये शरीर का क्या बनाया, तो वो बोलेगा मैंने कुछ नहीं बनाया, मुझे कुछ नहीं आता, मेरा क्या है, ये शरीर ने साथ नहीं दिया तो ये मैं ये इसको छोड़ दूंगा, मैं भाग जाऊंगा, बराबर की नहीं। जी गुरुदेव। तो ये इतनी सहज बात है, जिसका काम वो करे। परमात्मा परमात्मा का काम कर रहा है। तो करंट का आपने मैंने उदाहरण दिया, तो करंट चल रहा है, लेकिन उसके लिए बल्ब चाहिए। तो वैसा हमारा आत्मा समझो एक बल्ब है, जी बराबर जी। तो बल्ब और करंट, जी करंट का काम क्या है, वो तो सर्वव्यापी है। जी जी। जैसे इंटरनेट सर्वव्यापी है, हाँ गुरुदेव। लेकिन चलाने के लिए मोबाइल चाहिए, मोबाइल से कंप्यूटर चाहिए, इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तभी वो ये जो इंटरनेट तो पूरे विश्व में व्याप्त है, गुरुदेव। सभी जगह इंटरनेट है। लेकिन जब तक वो उसका साधन नहीं होता, तब इंटरनेट भी क्या क्या काम करेगा, क्या काम, और कैसा समझ में आएगा यहाँ इंटरनेट है, उसकी रेंज है नहीं है। तो ऐसा है, इंस्ट्रूमेंट का काम इंस्ट्रूमेंट करता है, वैसा ही परमात्मा सर्वव्यापी है, वैसा इंटरनेट समझो, इंटरनेट है और परमात्मा एक ही समझो थोड़ी देर के लिए। और जो इंस्ट्रूमेंट है ना, वो हम है ऐसा समझो। जी गुरुदेव। तो एक दूसरे की जगह ले सकते हैं कि हम लोग बोलते हैं ना कि परमात्मा अवतार क्यों नहीं ले सकता। जी गुरुदेव। या गीता में तो लिखा है अवतार ले। अरे भाई अवतार ले तो कहाँ लेना है, पृथ्वी पे लेना है, किस लिए लेना है, मनुष्य के लिए लेना है। तो मनुष्य के लिए, मनुष्य का उद्धार करने के लिए आना है, या मनुष्य का जो धर्म है वो खतरे में आया है, तो वो उसकी स्थापना करने के लिए अगर परमात्मा क्यों आएगा। तो जो धर्म जानता है तो वो उसके लिए वो मनुष्य भेजेगा ना, वो मनुष्य रूप में आया था। क्योंकि मनुष्य जाएगा तो मनुष्य समझ जाएंगे, समझ सकता, उसकी भाषा समझ जाएगी, भाषा नहीं समझ सकता। परमात्मा वो कैसा समझा देगा। तो उसके लिए जो लोग जिनको मोक्ष में चले गए लोग हैं, जी तो मोक्ष में के लोग नहीं है क्या, है गुरुदेव, कि हम ही जाने वाले हैं। नहीं बहुत सारे लोग हो गए कि नहीं। हाँ गुरुदेव। देखो परमात्मा कितना बड़ा है, उसकी जगह कितनी बड़ी है। तो जहां भी मोक्ष है तो वहां हमारे जैसे कोई आत्मे होगी कि नहीं। हम नहीं, चलो हम यहाँ है अभी, लेकिन मोक्ष में तो आत्मे है कि नहीं। जी गुरुदेव। तो अगर कहीं जाना है, मनुष्यों में जाना है, या जन्म लेना है, मनुष्य के अंदर ही जन्म लेना है, मनुष्य का ही काम करना है, जी किसी मनुष्य ही दुश्मन है मनुष्य का, फिर तो उसको मनुष्य का दुश्मन है तो उसको भी मनुष्य ही होके आना पड़ेगा ना। बिल्कुल तो परमात्मा जैसे ही होगा तभी समझ में आएगा। क्यों मनुष्य बनेगा, वो तो बनेगा ही नहीं, वो बन ही नहीं सकता। जी करंट बल्ब बन ही नहीं सकता, नहीं बन सकता। इंटरनेट कोई मोबाइल बन ही नहीं सकता ना जी। फिर एक ही वही इंटरनेट है, वही मोबाइल है, तो फिर किसको पकड़ेंगे, कैसे मोबाइल को पकड़ेंगे, यहाँ कहाँ वो पैदा होगा, वो कहाँ दिखाएगा, कहाँ कैसे पकड़ना फिर मोबाइल को। या ये समझना है, माने उसका जो फॉर्म है, परमात्मा का जो फॉर्म है, वो मनुष्य धारण नहीं करेगा। फिर उसके लिए क्या है, सीधी बात है, मोक्ष में है ना मनुष्य जो गए हैं, जी जी, अनंत काल के लिए गए हैं, आत्माएं है सब। हाँ, उनको एक काम दे देंगे ना। हाँ गुरुदेव। फिर वही आते हैं, जैसे श्री कृष्ण आए। हाँ, उनको कोई काम देता है धर्म का, आप करके आओ। फिर वो क्या बोलते, मैं यहाँ आया हूँ, जी जी, तो प्रकृति का अधीन करके आया हूँ। बिल्कुल, अबे अधीन करके आया हूँ, माया को अधीन करके मैंने मिट्टी में उसको रखा है, मेरे अंडर में लिया है। हाँ गुरुदेव। अबे अंडर में लिया है, उसका मतलब क्या है, तो उसका साफ मतलब है जैसा जेल होती है ना, देख रेख में काम होगा गुरुदेव। हाँ, उसके सारे देख रेख में काम होगा, उसके अंडर में होगा। हाँ, तो ऐसा है कि देखो अभी श्री कृष्ण तो मुक्त है, वो तो मुक्त आत्मा है ना। हाँ हाँ, मुक्त आत्मा तो उन्होंने कहा भी है ना गीता में, जी कि मैं अविनाशी हूँ। हाँ गुरुदेव, माने जहां भी मैं गया हूँ, मैं जन्म नहीं लेता, विनाश नहीं होता है, मैं जन्म नहीं लेता। माने उन्होंने उसकी बात की, तो जो मोक्ष में जाते हैं, जो मोक्ष में जाते हैं
वो उनका क्या जन्म होता है? हम क्या बोलते हैं, मोक्ष में जाते हैं वो अनंत काल के लिए वही रह जाते हैं। जी जी। लेकिन अगर परमात्मा की इच्छा है, जी गुरुदेव, परमात्मा की माने किसी ने यहाँ पुकार लिया है, भाई ये यहाँ धर्म का विनाश हो रहा है या गड़बड़ी है, कोई हमें सता रहा है, ऐसा थोड़ी देर के लिए समझो। जी जी। जैसे एक रावण है, वो सता रहा है, तो फिर परमात्मा किसी जो मोक्ष में है उसको भेज देता है, भेजता है गुरुदेव। बस फिर उसका कारण है कि अभी देखो प्रकृति में जो रह रहे हम तुम सब रह रहे, तो हम जो रह रहे तो इसका मतलब हमने कोई कर्म किए हैं, तो वो जो हमने कर्म किए है उसका हम भुगतान कर रहे हैं, बराबर। फिर अच्छा भुगतान कर रहे, बुरा भुगतान कर रहे, जैसा हमने प्रारब्ध लाया है, माने जैसे कर्म लाए हैं वैसा हमारा जीवन चल रहा है। तो किसी का अच्छा भी चल रहा है, किसी का बुरा भी चल रहा है, लेकिन चल रहा तो हम क्या बोलते हैं, वो तो भाई उसका भाग्य, उसका कर्म धर्म है, हम क्या बता सकते हैं, प्रारब्ध है उसका। लेकिन इसी ये जो कर्म भूमि है जी, ये जो सृष्टि में जब श्री कृष्ण आते हैं तो वो भी फिर उसका कोई कर्म धर्म बाकी है क्या? नहीं, वो तो अपना को तारने के लिए आते हैं। तो प्रकृति को तो मालूम है ना इसका कोई कर्म धर्म नहीं यहाँ नहीं है, लेकिन ये कोई खास वजह से आए हैं, वो उनका काम करेंगे, निकल जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर, संत भी ऐसे ही होते हैं, दूसरों को उसको तारने के लिए आते हैं। मोक्ष की जगह वैसी रहती है ना। जैसे अभी एक जेल है जी, जेल में 1000 कैदी होते हैं, 1000 2000 5000 जितने भी हो, बराबर की नहीं जी। अगर वहां किसने आपको बुलाया कि आप बहुत अच्छा संत हो और आप अच्छे सत्संग करते हो, तो हमारे जो लोग हैं जी, माने वो जो कैदी लोग हैं उनको थोड़ा सा ज्ञान दे दो, तो आप जाते हो बीच में, उनके अंदर बैठते हो, उनको ज्ञान दे रहे हो। और मैं बाहर वो से कैदी नहीं होते। हाँ, लेकिन मैं बाहर से आया हूँ और आपको देखा बीच में, अरे आप वो कैदी के अंदर क्या करे, आपने क्या गुनाह किए? वो बोलेगा नहीं नहीं साईं जी, मैंने कोई गुनाह नहीं किए, मैं तो इनकी सिफारिश लेके वही बोले कि ये लोगों को थोड़ा ज्ञान दो इसलिए आया हूँ, थोड़ा 2 मिनट 5-10 मिनट जो है 1 घंटा 2 घंटा हमारा प्रोग्राम है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैंने कोई अपराध नहीं किया। तो ऐसा ही है। तो श्री कृष्ण को कोई बोल नहीं सकते कि भैया आप कैसे क्या आ गए इसमें। बिल्कुल साफ साफ बात। आपने तो आपका कोई कर्म का कोई बाकी है क्या? वो बोलेगा अरे नहीं नहीं नहीं, अरे वो तो मैं ऐसे आया काम के लिए आया हूँ भाई, मैं जा रहा हूँ, मुझे मोक्ष की विषय के क्या, मैं तो मोक्ष में ही हूँ, मैं मुक्तात्मा हूँ, मैं काम के लिए आया हूँ, वापिस जाने वाला हूँ, तो मेरे हाथों में जो भी कोई यहाँ घटेगा तो उसका कोई ये नहीं है, मेरे पे वो उसका असर नहीं होगा, बराबर कि नहीं? इसको मुक्तात्मा बोलते हैं। तो वैसे आप जेल में गए, किसी ने आपको बाहर से देख ले तो आप बोलेंगे मैं भाई मैंने कुछ गुनाह बिना नहीं किए है, उल्टा ये जेलर साहब ही बोले कि इनको थोड़ा सत्संग करो जी, बस इसलिए आया, 1 घंटे का मेरा सत्संग होगा, मैं बाहर आ जाऊंगा। हाँ बिल्कुल। अब गुरुदेव मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये जेल से बाहर निकालने के लिए क्या करें अब? हाँ, अभी ऐसा है, जेल से बाहर निकलने के लिए जैसे वकील लगाते हैं, तो वकील तो जेल में तो नहीं रहता ना, वो तो बाहर ही रहता है ना। बिल्कुल सर, उल्टा वही हमको पूछताछ करने को आता है कि नहीं? हम तो अंदर रहते और वो बाहर रहता है ना, जेल के बाहर, उससे बात करता है हमसे, माने बीच में कोई दीवार होती है ना। जी जी जी। कोई क्या बोलते लोहे की सलाखें रहती है ना, बिल्कुल होती है। और फिर वो पूछता है कि क्या हो गया था, कैसा हो गया था, आप मुझे बताओ, मैं आपका केस लड़ने वाला हूँ, करता अपने। तो कोर्ट तो बाहर है ना। जी जी। तो बाहर का आदमी ही आपको छुड़ाएगा, कितनी सच बात है। बंदे से बंदा मिले, वो कैसा छूटना हो। तो वैसे ही परमात्मा तो कोई ये नहीं है ना, मनुष्य जैसा नहीं है, वो तो जरे जरे में है, सब कुछ उसको मालूम है। बिल्कुल। तो वही हमें छुड़ाएगा, क्योंकि वो बंधन में नहीं आता। बंधन में माने जन्म मृत्यु में तो परमात्मा नहीं आता ना जी, वो उसका फॉर्म ही नहीं है, माने वो कोई मनुष्य जैसा बनता भी नहीं है, और वो क्यों बनेगा, उसको क्या जरूरत है?
मनुष्य बनाना। अरे उल्टा, वो मनुष्य के अंदर सब कुछ काम तो वही कर रहा है। कर रहा है। वो तो दुश्मन के अंदर भी है, अच्छे के अंदर भी है, सबके अंदर है। बुरे में भी वही है, अच्छे में भी वही है, सबके अंदर है। वो किसको सुधारने को आएगा? उसका वो काम भी नहीं है। नहीं, उसका जो काम है शरीर चलाना, फिर सामने वाले का हो, आपका हो, अच्छे वाले का हो, बुरे वाले का हो, उसका काम कर रहा है वो, बिल्कुल परमात्मा। तो ऐसा है कि हाँ, अगर हमें वही परमात्मा चाहिए कि जो इतना बड़ा है, इतना बुद्धिशाली है, तो उसकी भी कोई एक जगह होगी कि नहीं, ऐसा हम बोलते हैं ना। हाँ। तो उसको हम मुक्ति की जगह बोलते हैं, मोक्ष की जगह बोलते हैं। हाँ। उसका जो परम धाम है जी, तो वो परम धाम में हमें जाना है। तो फिर क्यों जाना है? अगर परमात्मा ने उसकी इच्छा हो गई, माने परमिशन दे दिए कि आ जाओ हमारे घर में, माने हमारे परम धाम में आ जाओ जी, तो ऐसा है कि जो उस परम धाम में जाता है, फिर ये जन्म मरण के चक्कर में आता नहीं है। इतनी सच बात है। बिल्कुल। अगर हमें ये जन्म मरण का चक्कर नहीं चाहिए जी, अब जन्म मरण क्यों नहीं चाहिए? तो जन्म मरण में दुख होते हैं, कितनी सहज बात है वो। इसलिए किसी को ये जन्म मरण नहीं चाहिए, ये सिलसिला नहीं चाहिए, श्रृंखला नहीं चाहिए, बार आने का मतलब नहीं है। अब बस रेस्ट करने का, आने का है। अभी मनुष्य बन गए इसलिए हम बातें कर रहे हैं, समझ रहे हैं यार। मैं पहले कहा था, अब आगे क्या कहा जाने वाला हूँ, क्या ये ऐसा ही सिलसिला चलने वाला है? नहीं, अभी तो मुझे सब कुछ समझ रहा है। ये जटिन को अगले मैं अच्छा जाऊंगा या बुरा जाऊंगा, इसकी परीक्षा क्यों लेना? जी, बिल्कुल बराबर की नहीं जी। अगर परमात्मा ने मुझे अभी एक चांस दिया है, गुरुदेव मुझे मनुष्य बनाया है, इसलिए बनाया ना, मुझे बुद्धि दे दी है कि भाई अभी तू भी कोई तो भी दिमाग का वापर कर, अभी समझ तू कहाँ से आए, कहाँ जाने वाला है। जी गुरुदेव। तो अगर समझो मेरे हाथ से कोई बुरा हो गया है या अच्छा होगा, जो भी होगा उस कर्म के हिसाब से मुझे अगला जन्म मिल जाएगा। तो हो सकता है मुझे मनुष्य जन्म मिले या ना मिले, दूसरा कोई भी जन्म मिल जाए, कोई जानवर का जन्म मिल जाए, वहां तो बुद्धि नहीं होती। जी गुरुदेव। तो फिर कर्म धर्म मोक्ष की तो बातें तो बहुत दूर है। जी। तो माने पूरा वो चक्कर चला के वापिस मुझे मनुष्य, तो मनुष्य मूल है कि मनुष्य देह में ही हमें समझ में आता है कि हमें क्या करना है, आगे चलना है कि जैसे पीछे से आए वो ऐसे ही आगे चलना है। तो फिर परमात्मा आत्मा की बातें करने कोई ये नहीं है उसमें। गुरुदेव अब फिर उसको मुक्त करने के लिए कोई रास्ता बताओ। रास्ता ऐसा है कि परमात्मा ने बहुत सहज बताया, कैसे बजा जाए। देखो अभी ये परीक्षा है। जी गुरुदेव। तो परीक्षा है तो अभी समझो हमारे बच्चों की परीक्षा होती है। हाँ गुरुदेव। एक बरस में एक बार होती है। तो पहले अभ्यास करता है कि नहीं, क्या करना है, कैसा तो है, तैयारी करता है, तैयारी करता है। हाँ। फिर तैयार होके वहां जाता है। जी जी। तैयारी के पहले तो वो सब पुस्तकें किताबें देखता है, सारा इंस्ट्रूमेंट तैयार करता है। माने परीक्षा के पहले सब कुछ उसको देखने की आजादी होती है, उससे वो अभ्यास करता है। लेकिन जब परीक्षा में बैठता है तब उसको कोई किताब पास में रखने की अनुमति नहीं होती, बराबर की नहीं। जी। तो ऐसा ही हमें जन्म मिला है ना, अभी हमें अभ्यास करना है पहले। जी गुरुदेव। किसके ऊपर अभ्यास करूं? अभी ऐसा है कि ये मनुष्य जन्म में हमारी परीक्षा भी है और अभ्यास भी करना है। जी। तो इसके लिए फिर अभ्यास क्या करना है? तो अगर हमें मोक्ष ही चाहिए, ये श्रृंखला हमें खत्म ही करनी है, ये दुख हमें खत्म ही करना है हमेशा के लिए। हाँ गुरुदेव। तो फिर उसी तरह हमें मिलना चाहिए। अगर हमारे कर्म धर्म अच्छे है तो हमें अच्छा सदगुरु मिल जाता है। जी। माने कोई सदगुरु का मतलब साथ देने वाला, जोड़ देने वाला, योग कर देने वाला परमात्मा से। तो पहले योग तो गुरुदेव मेरे को तो आज पहली बार मैं सुन रहा हूँ। मेरे को कितना भाग्य है कि मुझे जमीन का ही पता नहीं मैं कहाँ चल रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, जैसे आपके पास खड़ा हूँ। तो ऐसा है कि हाँ गुरुदेव, जैसा हमारा बच्चा 10वीं की एग्जाम देता है ना, तो उसके पहले उसको सब किताबें देखने की आजादी होती है। कोई वो ट्यूशन भी लगाता है कि नहीं? लगाता है गुरुदेव। हम बोलते जाओ अच्छी जगह ट्यूशन भी लगाओ।
जी गुरुदेव, आप जैसा बताओ वैसा मैं करता हूँ। हाँ, और फिर अच्छा तरह से वो पेपर भी लिखो। जी तो जी ऐसा ही है। तो ये ऐसा समझो कि अभी हमारा एक ट्यूशन चल रहा है आपका, जी जी मेरे प्रवचन मैं क्या है, ट्यूशन है। कभी कभी गुरुदेव मेरे से बात किया करो, मैं बड़ा खुश हूँ, मेरा अभ्यास वापस तैयार हो जाए। देखो हमारे निराश हो पास गया, हजारों हजारों लोग हैं, तो सबको निराश हो संभालना गया पड़ता गुरुदेव है। मैं। देखो अभी ये जो वीडियो है ना, जी ये जो हम बोल रहे हैं ना, ये लाखों हाँ लोगों के पास जाता है। जी 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 तो फिर लाखों लोग, और आप एक ही बात है ना, वही जी उनके मन में जो है वो आप पूछ रहे हैं, और जो हाँ मुझे लोगों को देना है वो मैं इस हाँ माध्यम से दे रहा हूँ। जी गुरुदेव, तो है ना कुछ, तो भी वो भी एक है निष्काम गुरुदेव, कर्म ही है। आप आपसे निष्काम कर्म हो रहा है, मुझे से भी हो रहा है। हो रहा है गुरुदेव, हो रहा है। तो समझो हमने बातचीत किया, हाँ किसी गुरुदेव को मालूम नहीं है, चुपचाप जी, कर दी, तो आपको क्या उसमें क्या फल मिलने वाला है? नहीं गुरुदेव मैं सुनता रहता हूँ आपका, लेकिन अब शाम सुबह जब दोनों। लेकिन जब ये हमारा जो भी सुनेगा, जी फिर वो गुरुदेव, बोलेगा अरे हाँ ये बंदे ने बराबर हमारे मन की बात उठाई, तो वो आपको थोड़ा दुआ देगा कि नहीं? हाँ मुझे तो देगा देगा देगा, मुझे गुरुदेव, तो उसको जाने दो, समझ मैं में तो आएगा। मुख्य है, हाँ उसमें तो आपने कुछ नहीं। जितने भी वीडियो यूट्यूब में सर, वो समस्या ही तो है सबकी लोगों की, हाँ, ऐसा ही उससे तो होता मुझे है। सेटिस्फेक्शन हो रहा है। ऐसा ऐसे देखो, ये तो अभी देखो आप कहाँ से हो, अभी पूरा दुनिया है, कहीं जी से भी फोन आ जाता है। हाँ तो गुरुदेव, समस्या तो सभी जगह सरीके है होती ना। गुरुदेव, मैंने बहुत ट्राई की, मैं गुरुदेव फोन नहीं उठा रहे, क्या करूं मैं, या तो मुझे समय मालूम नहीं किस समय करना चाहिए, नहीं वो इसलिए मैं कैसा हर है, समय लगाता रहता हूँ, कभी न कभी तो मेरा डंका बजेगा। आपने ऐसा है, ऐसे लाख बार भी फोन किए ना, कोई ये नहीं है। मैंने बोला जो गुरुजी नाराज हो जाएंगे, पहले सत्संग चलता होगा। जो ये होता है ना, जी आपने गुरुदेव, अगर व्हाट्सएप पे लिख दिया कि जी जी मुझे टाइम दे दो, हाँ तो फिर आपने हम दिया तय टाइम, करते हैं देना तो है बस नहीं देना देखते है। मैं भाग के आया हूँ सर, 4 किलोमीटर दूर आया हूँ फार्म हाँ, हाउस। बराबर की, जी देना गुरुदेव, है नहीं देना है, और आपने समय दिया कब मेरे देना लिए तो है। बहुत बड़ा उपकार किया हाँ, गुरुदेव। कब देना है, हाँ इनको कुछ गुरुदेव, और सत्संग सुनने मैं को बहुत, बोलना है नहीं जी जी बोलना है, तो वो सब उसका गोशवारा होता है, और हाँ उसी हाँ हिसाब से वो निर्धारित होता है चलता है। सारा। नहीं तो क्या होता है, फोन तो सभी करते हैं, अगर हाँ हमने उठा लिए तो फिर वो क्या बोलेंगे, क्या गुरुजी आपका प्रवचन चाहिए, बस इसलिए फोन उठाए, तो क्या होता है, फिर नहीं इस वो समय वो डिस्टर्ब हो तो सब जाता है ना, दिशा बाकी निर्देश लोगों का होते हैं रहता गुरुदेव, है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं भाई, सिस्टम व्हाट्सएप में खराब आप हो बता जाता दो, है। हाँ व्हाट्सएप में बता दो, थोड़ा छोटा ऑडियो मैसेज करो कि ऐसा ऐसा है, बस फिर हम उसके हिसाब से तय करेंगे। अभी बिल्कुल बिल्कुल। आपने क्या बोला कि मैं ऐसे ऐसे संस्था में था, हाँ इतने जुड़ा था, बरस हो मैं गए, तो तो हम सच क्या ही कहता बोले? हूँ गुरुदेव, सच बात कहता हूँ, मुझे सर हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं रखता हूँ, तो हम ये यही दिल सोचते से हैं साफ कि बात कहता हूँ। शायद इनको मेरे कोई भाई सुनते होंगे तो मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे तो सच बताना है। नहीं, मुझे क्या कहना है जी कि जो आपने जब बताया ना कि मैं ऐसे संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, जो जी भी जी आपने गुरुदेव, नाम लिया, तो हाँ हम क्या बोले कि हाँ ये एक्सपीरियंसड आदमी है। एक्सपीरियंस माने इसने कुछ तो भी परमात्मा के लिए किया है, फिर वो किया, सच है झूठ है वो हाँ बात हाँ में की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसको परमात्मा की चाहत है, जी इसको गुरुदेव, मोक्ष पाना है, हाँ तो गुरुदेव, चलो इसको फिर बात करने में कोई ये नहीं है, बराबर। जी जी गुरुदेव। तो ऐसे भी फोन आते हैं, गुरुजी वो नहीं गुरुदेव मैं हमें, ऐसे नहीं करता हूँ, मुझे नहीं नहीं बहुत प्यास थी आपकी, नहीं, बात और बराबर मुझे है। प्यासे को आपने आज बहुत बहुत अमृत कर दिया मेरे को। कोई बोलते हैं कि हमें नाम दीक्षा दे दो, हम फटाक से गुरुदेव बात उसको, हुई, मेरे को नाम दीक्षा ही दिया आपने, जैसे बात की मेरे से, मैं तो इतना खुश हो गया कि मेरे पास ही गुरुजी, मैं उनके चरणों में बैठा हूँ, बराबर इतना की। आभास हो गया मेरे को। तो ऐसा है कि जी फिर गुरुदेव, जब बोलता है ना कोई हमें नाम दीक्षा दे दो, तो हम जी बोलते हैं कि इसको कुछ मालूम नहीं है, इसने कुछ हाँ हाँ, भी वीडियो नहीं सुनी है, नहीं इसका गुरुदेव मतलब मेरे को तो आपने प्रेम दिया डायरेक्ट ही बात कर बहुत। रहा है ना नाम हाँ दीक्षा की। गुरुदेव, तो जी फिर गुरुदेव, ऐसे लोगों को हम टाल देते हैं, फिर जी उसको जी प्रवचन सुनने को बोलते हैं, और जी उनका गुरुदेव, फोन उठाते नहीं। भाई हमको बताया है ना, भाई यहाँ कोई ये नाम दीक्षा के कोई प्रोग्राम में बात ही नहीं है, कहीं गुरु परंपरा की, कहीं गुरु गद्दी की बात ही नहीं हो जी रही, कोई धर्म पंथ की बात ही नहीं है, आपने कुछ सुना ही नहीं है हमारे प्रवचन। जब सुनेंगे तब समझ में आएगा कि अरे ये तो सब अलग ही मामला है, माने हाँ गुरुदेव, ये यहाँ ऐसा है कि पहले जानो फिर मानो। तो बिल्कुल मेरा यही कहना है कि जब हमारे आप ट्यूशन लगाते हो, ट्यूशन का मतलब कि आपको हम समझा देते कि भाई जी जी परमात्मा ऐसा होता है, जी जी आत्मा ये ऐसा होता है, प्रकृति ये ऐसी होती है, जी गुरुदेव, हर इसका काम ऐसा 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 होता है। तो हाँ ये जो सटीक जानकारी वेदों में लिखी है वो ऐसी बिल्कुल की लिखी हुई वैसी है। हमने आपको बता दी। बताइए बताइए गुरुदेव। तो देखो वेदों के तो आगे तो कोई नहीं ना,
कुछ नहीं है सर, वो सारे सारे धर्मशास्त्र है, वो बिल्कुल सच कह रहे हैं। तो वेद तो उसको तो वेदवाणी किसको कहते, वो तो वेदवाणी परमात्मा वही से ही आई ऋषियों है के ना। द्वारा, ऋषि मुनियों ने उसमें उतारी है। माने नहीं नहीं, लेकिन ऋषि मुनि को किसने दी, परमात्मा ने दी ना। परमात्मा ने दी साहब उनको। तो परमात्मा ही उसकी जानकारी, वो सत्य सत्य ही बताएगा ना, वो बिल्कुल क्यों सर, झूठ बिल्कुल। बताएगा। नहीं नहीं, वो तो सत्य वही मालूमात अगर आपको हो गई जी तो फिर परमात्मा तो आपके पास ही है ना, वो तो कोई लंबा नहीं ना, फिर उसको नहीं समझ गुरुदेव, में ये तो आता है कि आपने हाँ रास्ता बताया, मेरे को कहाँ परमात्मा का पता है। उसको आपने समझ भेद में दिया आ है कि जाता है। ऐसे है। तो ये लोग है ना, कोई जी वेद नहीं पढ़ते। बहुत ही बारीक और सटीक बात सबसे बताई। महत्वपूर्ण बात, हाँ तो आप बोलेंगे कि फिर मैं इतना दिन वहां क्यों रहा, या जी ये संस्था में क्यों रहा, या नहीं। वो तीसरी संस्था में क्यों रहा, या भटक क्यों। तो क्या होता था पहले के जमाने में, ये जो लोग है ना, जो भी जी बातें करते थे ना, वो हाँ बाहर गुरु, नहीं जाती थी, हाँ गुरुदेव, और वो कोई जरिया भी नहीं था। जरिया नहीं था। ये जैसे अभी 10-15 बरस में ये ट्यूब निकल गया, जी फिर अभी समझ में लगा, वो भी उनके हाँ अभी जो भी कोई उनका कहना है, प्रवचन है, वो भी डालने लगे, सब अभी यूट्यूब पर आने लगा, आने या लगा, गूगल पे आने लगा, जी फेसबुक जी पर आने लगा। फिर जी अभी उसमें से हमें समझ में आ गया कि अरे ये तो इसकी बात तो ये कर रहा है, अरे ये तो उल्टी ही बात कर रहा है। गुरुदेव में काफी कन्फ्यूज था। एक मैं सत्संग और यूट्यूब पे सुना था, थोड़ी सुनी और फिर बोलते कि आप भैया 22,000 रुपये भेजो, फिर हम संस्था में देंगे, फिर 5 साल बाद में आपका नंबर आएगा, तब तक मैं मर जाऊंगा, मेरे को कैसे शब्द मिलेगा। परमात्मा के लिए पैसे की कोई हाँ आवश्यकता नहीं होती। क्यों भाई, परमात्मा देखो, फिर एक तो एक व्यक्ति और परमात्मा, मिला देखो वो, इसका मतलब क्या है, जो लोग पैसा लेते हैं ना जी और जी परमात्मा बेच रहे हैं या दे रहे, तो परमात्मा कोई बेचे जाने वाली चीज नहीं है, और परमात्मा कोई खुद को बेचने वाला भी नहीं है। तो उन्होंने कहा 3 इनको, सेकंड में मैं दर्शन करा, तो मेरे को ऐसा कैसे दर्शन होगा। तो इनको कैसा है, हाँ इनको कोई परमात्मा ही मालूम नहीं है। और जी जो जी आदमी है ना, उसको भी वो तो बेचारा, वो तो जाने, वो तो अज्ञानी है, उसको तो मालूम ही नहीं होता ना परमात्मा हाँ क्या होता है। लेकिन ये ऐसे बताते हैं कि हमारे पास आ जाओ, चुपके से आ जाओ, इतना पैसा दे दो, हाँ हम आपको परमात्मा दे देंगे। तो इन्होंने परमात्मा बेचने को रखा है। अरे भाई, वो अगर इतना पूरे ब्रह्मांड चला रहा है, कण कण में व्याप्त है, कण कण चल रहे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब कुछ ये चल रहा है, अणु रेणु में उसकी सत्ता चल रही है, तो वो आप कैसे बेच सकते हो। तो वो जाने दो, अभी क्या है। तो ऐसा है ना, जो देखो जिन्होंने भी कोई धर्म पंथ निकाले होते थे ना, तो उनको ऐसा कभी मालूम नहीं था कि ऐसा ऐसा भी बवाल होने वाला है, आगे जाके सब हमारी पोल खोल होने वाली है, माने हमारे ज्ञान को चैलेंज होने वाला है, ये किसी को मालूम नहीं था। इसलिए वो जो भी बके जा रहे थे, धर्म ग्रंथ तैयार होते जा रहे थे, बके जा रहे थे, धर्म ग्रंथ होते जा रहे थे। तो अभी तो क्या हो गया, सब खुला हो गया, वेद भी हाथ में आ गए। तो चलो वो भी तो संस्कृत में थे, अभी तो हिंदी में भी आ गए, हाथों में आ गए, तो अभी हम सब कुछ पढ़ सकते हैं। अरे वेदों ने तो परमात्मा के बारे में ऐसा कहा है, आत्मा के बारे में तो ऐसा कहा है, प्रकृति के बारे में ऐसा कहा है। अरे हमारे गुरु लोग तो बोलते थे, अरे परमात्मा ऐसा होता है, वैसा होता है, आत्मा ऐसा होता है। माने इन्होंने इनकी खिचड़ी पकाई थी, जी जी, इनकी खिचड़ी पकाई थी, माने सत्य ज्ञान नहीं था। तो इन्होंने, इनके जो परमात्मा है ना, इनके जो पहले वाले जो गुरु है ना, उनको परमात्मा बनाकर रख दिया था, और वही जाना है, वही पाना है। अरे भाई, वो परमात्मा आपने हर मास का ही बना दिए ना, चलो आज वो नहीं है, लेकिन वहां बैठे तो वो भी मनुष्य रूप में ही आपने दिखाया ना, माने वो मनुष्य है ना, माने परमात्मा से बड़ा मनुष्य आपने दिखा दिया। परमात्मा क्यों मनुष्य में आ जाएगा, मनुष्य चलो कि वो मनुष्य बहुत बड़ा वो ज्ञानी है, वो कितना भी ज्ञानी हो, उसका ज्ञान तो ये प्रकृति वाला ही होगा ना, माने संसारी वाला ही होगा ना, या ये पृथ्वी वाला ही होगा ना, इसके तो आगे वाला तो कोई ज्ञान नहीं होगा ना, कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं। और आपने कहाँ से लाया, यहीं से लिया, सब कुछ जो बनाया था यहाँ वहां से लिया है, तो आपने कहाँ से लाया। तो फिर वो तो इसके आगे भी जाते, कुछ भी बोल देते कि हमने यहाँ से लाया, वहां से लाया, वो जाने दो। अभी क्या है, ज्यादा बोलने से कुछ नहीं है। अभी ऐसा है, देखो हम क्या कहते हैं, हमारे पर भी विश्वास मत रखो, लेकिन गूगल है ना,
जी। गूगल राजा किस काम का है? वो तो गुरु है नहीं, आजकल। मैं गुरुदेव आपका सत्संग सुनता आज रहता हूँ। गूगल पे जिस हाँ। कोई जो गुरु महाराज खुद को कह रहा है ना, जी जी उसके बारे में बोलो, उसका नाम लो, ये हाँ। एक्सपोज ऐसा लिखो, जो इसका किसी का नाम ले लो जी और जी एक्सपोज ऐसा जी जी करके लिखो, तो गूगल आपको गूगल सब वीडियो महाराज आगे ने आपका लाके पता देगा। बताया है। गुरुदेव गूगल महाराज ने तो आपका पता बताया कि यही गुरु जी है। हाँ, तो गूगल में वो महाराज के बारे में किसने किसने अच्छा बताया, किसने किसने बुरा किया है, उसने क्या क्या कांड किया है, क्या 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 अच्छा किया है, सब हिस्ट्री उसकी आ जाती है। जी जी कोई महाराज हो, कोई भी, गूगल को एक्सपोज बस इतना ही बोलना है, वो बाबा का नाम लिखने का और एक्सपोज ऐसा लिखने का, एंटर मारने का, सब मिल जाता है कि सबकी जानकारी आ जाती है। नहीं गुरुदेव अब नहीं सुनने का मेरे को, अब तो मैं शांत नहीं, हो उससे हमें पता चलता है ना। तो कैसा हमने है, ट्रस्ट हो पहले गया हमें वो बस। मालूम नहीं, हम क्या करते हैं, हमारा ये गुरु बस जी। हमारी संस्था, बस उसमें जाना आना, उनकी बातें सुनना। बस लेकिन अब मुझे कहीं नहीं। दुनिया हाँ दुनिया आपके बारे में क्या कह रही है, आपके गुरु के बारे में क्या कह रही है, आपके धर्म के बारे में क्या कह रही है, वो भी जानना जरूरी है ना। जी 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 अब देखो, हमारा बच्चा तो हम उसको अच्छा ही बोलेंगे ना, वो चाहे वो किसी का खून भी करके आए तो भी हमारा लाडला है ना वो। हाँ तो हम तो उसकी ये लेंगे कि नहीं, बाजू लेंगे कि नहीं, उसके तरफ ही रहेंगे ना। ये तो सीधा कानून है ना, हाँ हाँ गुरुदेव कोई उसके खिलाफ नहीं जाएगा, दुनिया के खिलाफ जाए चाहे तो, लेकिन माँ उसके खिलाफ नहीं जाएगी, नहीं मेरा बच्चा। तो ऐसी बात होती, तो हम, हमारा ही धर्म है, हमारा ही पंथ है, हमारा ही धर्म ग्रंथ है, हमारा ही बाबा है। हाँ सब ऐसे ही बोलते गुरुदेव। अगर अच्छा बाबा है तो लोग अच्छा ही बोलेंगे, बुरा है तो बुरा ही बोलेंगे। चलो बुरा भी किसने बोल दिए तो आप तो तहकीकात नहीं, कर अपन सकते को हैं ना। गुरु जी बुरा नहीं बोलना है अपने लिए। तो मुझे नहीं। इतने 30-32 साल से अगर उसमें जोड़ा रखा तो चलो इतने पाप कर्मों से तो दूर रहा मैं। हाँ, तो मुझे ये तो मेरे लिए तैयारी हुई थोड़ी बहुत। हाँ, मुझे क्या कहना है, ओ बाबा के बारे में किसी ने हाँ। कोई अलग लिख दिया है, लेकिन जी। हमें तो बुद्धि है ना। हाँ गुरुदेव। हाँ, वो बाबा के बारे में किसी दूसरे बाबा ने बोल दिए तो हम क्या बोलेंगे, चलो ये तो एक दूसरे के ऊपर नहीं गुरुदेव आपने आपका सत्संग में जब भी सुनता तो आप यही कहते हैं हमें किसी के बारे में नहीं सुनना है, हम क्या किसी के बारे में निंदा चुगली भी नहीं करते। आप बहुत और बढ़िया ऐसा है, कोई सुधरने वाला होता है क्या? हाँ नहीं होता गुरुदेव। और दूसरी बात, हम तो क्या कहते हैं, पहले जानो फिर मानो। उसका बिल्कुल, मतलब क्या है, आप जहां भी हो वहां रहो, आपको जी। करना है नहीं करना है वो आपका हिस्सा है। लेकिन हम क्या कहते हैं, पहले हमारे प्रवचन सुनो, जब परमात्मा के आपके ऊपर मेहर नजर हो जाएगी जी जी तब फिर वो पिछला वाला छोड़ना है कि और जी, जी। पकड़ना है, नहीं क्या हम तो करना है, अब वो तो हम आपका आपका इच्छा। सत्संग सुनते रहेंगे। नहीं, वो आपकी इच्छा। नहीं तो नहीं बस इच्छा तो हो गई मेरी। क्योंकि देखो, आपका जो चुनाव है वो खुद जी। परमात्मा करता है ना, मैं तो नहीं हाँ। करता ना। नहीं आप मेरी तड़प है मेरे गुरुदेव। अभी ऐसा है, मैं प्रवचन करता हूँ अभी हाँ। बहुत सारे इसमें कि देखो वेदों में भी ऐसा हाँ, शब्द के बारे में लिखा है, ऐसे के ऐसा लिखा है। तो कोई बोलते हैं कि वो कहाँ लिखा है, वो कौन सा मंत्र है, वो हाँ, हमें लोग कहते हैं बोल गुरुदेव दो। मगर आपने तो सब अरे बता भाई दिया बोल सब। दो, तो मैं बोलता एक काम करो, सुप्रीम कोर्ट में 1 करोड़ रुपए रख दो, मैं बता दूंगा। नहीं, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं 1 करोड़ तो एक काम करो, मेरे पास वेद है, 4वें वेद मैं तुमको भेज देता हूँ, वो पढ़ो। जी उससे क्या होगा, मुझे मालूम है 1 करोड़ तो ये कोई कोर्ट में भरने वाला नहीं है। जी जी तो इससे अच्छा वो क्या कहेगा कि नहीं मैं वेद ही पढ़ लेता हूँ, तो उसके बहाने वो ऐसे वेद भी पढ़ने पढ़ से लेगा। गुरुदेव नहीं होता कुछ भी नहीं होता। वेद केवल पढ़ पढ़ने से लेगा नहीं ना, होता। वेद पढ़ लेगा माने उसको जो चाहिए। तो अगर उसको रेडीमेड हमने बता दिया तो फिर क्या फायदा, वो फिर पढ़ेगा ही नहीं, कहाँ जरूरत है गुरुदेव। वो पढ़ेगा ही नहीं। गुरु ने जो बता दिया फिर पढ़ने की जरूरत नहीं, सारा उसमें आ गया सार। नहीं, तब भी उसको लग रहा है ना हाँ। नहीं मुझे जानना है। लोग पढ़ रहा मतलब अभी वो उसको समझ में नहीं आ रहा, ना तो गुरु की बात समझ में आ रही है गुरुदेव। लोगों वो के द्वैत ऊपर में अभी तक लोगों के ऊपर रौब जमाना है मुझे। नहीं ऐसा देखो नहीं। ये देखो यहाँ सार शब्द है, मैंने ढूंढ दिया। वो थोड़ी कहाँ बताने वाला कि सयारुन जी ने मुझे बताया, उन्होंने बताया सारा सब कुछ सार बता वो दिया। तो बता देगा कि नहीं ये मेरी खोज है, तो वो जाने। इसलिए आप बोलते हैं कि भाई ऐसा ऐसा कर, तो कम से कम तू नहीं, right है, वो पूरे 4 वेद पढ़ेगा।
देखो उससे उसका ही फायदा होगा ना। हाँ फायदा होगा गुरुदेव, कंफ्यूज नहीं होगा, उल्टा उसको और ज्यादा ज्ञान आ जाएगा, आएगा। और वेदों का भी वो विद्वान बन जाएगा, वेदों मगर का भी गुरुदेव ज्ञान आ एक बात जाएगा। है कि वो फिर उलझा हुआ हो जाता है, अगर सतगुरु जो बताता है वो असली होता है। हाँ तो ये ये ट्रिक रहती है लोगों के हाँ। लिए, बहुत सारे बोलते हैं कि ऐसा ऐसा गुरु क्यों नहीं जी ने अगर देखते। जो बता दिया, सारा 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 ग्रंथ बता दिया, मतलब सार समझा दिया। तो ऐसा है कि फिर पढ़ने हमारा की जरूरत काम ही होता है ना, हम हाँ। बोलते हैं कि आप पूरे के पूरे वेद पढ़ो जी या जी वेदों में ढूंढो, हाँ। ऐसा नहीं हम बता, लेकिन हमारे अगर वो ऊपर विश्वास नहीं है तो फिर आप वो पढ़ो गलत ना। है गुरुदेव, और वो हम दे उसको रहे हैं ना, चलो हाँ वो पहले के जमाने में वेदों की कीमत भी बहुत सारे 5-25 हाँ हजार रुपए थी ना। हाँ तो गुरुदेव आज के युग में तो वो तो सभी संस्थानें खुले कर दिए। खुले। गूगल में अगर आप सर्च किए तो आपको सब हाँ वेद आती मिल है, जाएंगे। आती है कम से कम गुरुदेव। पढ़ो ना, उसके पुस्तकें भी है वो पढ़ो, ऑडियो भी है पढ़ो, आप करो ना, आपने रिसर्च करो। देखो हमारे पास है तो इसीलिए तो हम डंके की चोट पे बोल रहे हैं, हमारे पास है अब गुरुदेव कोई पढ़ने का रहा ही नहीं, अब तो क्या पढ़े। तो है आपने पढ़ा इसीलिए हम दिया बोल बस, रहे हैं अब ना, नहीं क्या पढ़ने का। क्या ऐसे ही बोल दिए। हाँ आपने अगर जो पढ़ा दिया है, अब मुझे पढ़ना ही नहीं। नहीं समझो ऐसे ही बोल दिए होते तो हम फिर कोर्ट की नहीं, क्यों आपने बातें जो करते। सच कहा है वो अग्नि के बारे में मुझे इतना समझ में आ गया कि सारा सिस्टम उसमें उससे चल रहा है, इंजन पूरा सारा सब कुछ वही है। तो वो ऐसा तो है अपने पास ही तो है ना। हाँ तो ऐसा है कि फॉर्म अलग अलग है, हाँ परमात्मा का गुरुदेव फॉर्म अलग है, माने उसकी डेफिनेशन अलग है, जी जी उसका पहराव अलग है, हाँ गुरुदेव उसकी पहचान अलग है। तो लेकिन और आत्मा की भी पहचान अलग है। जी गुरुदेव माने हमारा आत्मा है वो बगैर शरीर चल नहीं सकता, उसको शरीर का ही सहारा चाहिए, चाहे चींटी का भी शरीर हो, हाँ हाँ कोई भी कीड़ा मकोड़ी जीव जंतु सूक्ष्म या किसी क्या बोले कोरोना की भी उसकी बॉडी हो, लेकिन बॉडी हाँ चाहिए, बॉडी के बिना हमारा आत्मा कुछ नहीं कर सकता। बराबर। गुरुदेव मैं मेरे एक ही बात अर्ज थी आपसे कि अब मुझे क्या करना है, ये सिमरन बंद कर दूं? मैं वही बात कर रहा हूँ, मुझे आपको जब हाँ तक आपको सत्संग जब सुनता तक रहूंगा आपका। जब तक नहीं मिलता, माने हाँ आपको परमात्मा की प्राप्ति उसकी तरफ से, परमात्मा की तरफ से नहीं होती, जी और जब हो जाएगी और उसके ऊपर परमात्मा पर आपका विश्वास भी हो जाएगा, अरे हाँ यही तो था, यही तो था, यही तो वेदों में लिखा है, यही तो कबीर साहब बोलते थे, यही तो गुरु नानक देव जी बोलते थे, यही तो रविदास बोलते थे, यही तो सब कुछ साधु संत जो महापुरुष बोलते थे, बराबर, तब विश्वास आपका हो जाएगा और अभी आप बराबर उसी ट्रैक पे चल रहे हैं, तो फिर आपका मन ही आपको बोलेगा कि अभी क्या छोड़ना है और क्या पकड़ना है, ऐसा मुझे कहना है। वो सब आपकी ओर से होने दो, जी जी गुरुदेव, क्योंकि जो आपके ओर से होगा ना, हाँ गुरुदेव आपका और आशीर्वाद सार चाहिए शब्द तो परमात्मा की ओर से होगा। मतलब वो तो मालिक जाने है गुरुदेव, आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर हाँ, चाहिए। तो मैं भ्रमित था हाँ, गुरुदेव, बिल्कुल मैं मुझे समझ में नहीं आ रहा किधर हाँ, जाऊं। हाँ, बड़ा होता है ना ऐसा, तो हाँ वो भी हमारा कोई कर्म धर्म का चुकता है ना, इसलिए तो हाँ हो गया ना। हो गया, क्लियर हो गया गुरुदेव। हाँ तो इसलिए मैं यही बोलता हूँ ना कि भावना में मत आओ। मेरे आपने भावना प्रवचन में गुरुदेव सुने, आज आपको बहुत दया मेहर की अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी बात है। हम तो बोले कि हम तो देखो हर गुरु ऐसा ही बोलता है, उसके पास अगर गए ना वो जी। बोले कि अरे आपका तो बहुत अच्छा प्रारब्ध है, आपका बहुत अच्छा भाग्य है जो आप हमारे पास चल के आए हैं। लेकिन मैं वो नहीं बात करता, मैं नहीं उल्टा बात आपने करता तो हूँ। क्लियर कहा गुरुदेव कि आप अभ्यास करते रहो, हाँ आपकी आत्मा से अपने आप आवाज आएगी कि अब तुम्हें क्या करना है, ये चीज थी। हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ, हाँ हाँ गुरुदेव, मैं किसी का स्वागत नहीं करता, नहीं आ नहीं जाओ आ आपने जाओ, बहुत अच्छा होगा। अच्छी मुझे देखो हाँ गुरुदेव, हमें कोई शिष्य नहीं बढ़ाने है ना, कोई नहीं, संख्या नहीं, नहीं बढ़ानी है ना, कोई झंडा नहीं नहीं पहनना वो है ना, गुरुदेव वो आपने जो अंदर का रहस्य बता दिया, या कोई परमात्मा ने ऐसा बताया नहीं है ना जी, जी। कि मेरा इसी को प्रचार भेद प्रचार कहते हैं करो, गुरुदेव, मेरा ये झंडा तो पूरी भेद था। दुनिया में करो। हाँ। वो क्यों अरे भाई वो तो पूरा ब्रह्मांड का मालिक है ना, तो आप झंडा कहाँ फहराएंगे, ज्यादा ज्यादा पृथ्वी पर फहराएंगे ऐसा समझो। चलो अरे वो तो मालिक है ना, उसकी क्या, वो क्यों एडवर्टाइज करेगा, और वो क्या राजनेता बनने वाला है, वो तो राजा ही रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा, वो तो आदि अनादि से अनंत काल तक वही है। वो तो सच है। तो हम क्या उसका करने वाला है, उल्टा हमें उसकी अपेक्षा है कि भाई जी, जी। तू तेरी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर दे दे,
और हमें उठा ले जल्दी से जल्दी, जितना वो हमारा है जो लेना देना चुकता करवा ले, क्योंकि तू ही करवा लेने वाला है, क्योंकि तू ही बुद्धि को हमें प्रेरणा देने वाला है। तो तेरी अगर तूने हमारे बुद्धि को प्रेरणा दी तो हमारी बुद्धि भी ऐसी चलेगी, सद्बुद्धि हमें होती जाएगी, हमारे हर काम में बरकत आ जाएगी। आपके अमृत वचन मेरे कानों में आया तो मेरे तो बुद्धि ठीक हो गई। बस तो ये बुद्धि ठीक हो गई। बस फिर क्या है, वेदों में भी क्या लिखा है, अगर आपको परमात्मा की प्रार्थना करनी है ना, परमात्मा का अगर आपको बुद्धि को प्रेरणा चाहिए तो उन्होंने गायत्री मंत्र निकाला है कि भाई गायत्री मंत्र में तो वही लिखा है ना, ये परमात्मा हमें हमारे बुद्धि को तू प्रेरणा दे, माने तू ही हमारे बुद्धि में उतर। तो ये तो हमने भाषांतर उसका बता दिया है, भाषांतर बता दिया है। तो फिर परमात्मा सार शब्द क्या होता है, वही हमारे अंदर प्रकट हो जाता है, वो तो है ही, बताया है वो तो है ही, लेकिन प्रकट होना एक अलग बात है ना, अलग है, बराबर की नहीं। माने हमारे घर के अंदर खजीना है, हमें मालूम नहीं है, हमारे दर पीढ़े उसके ऊपर भी गए, लेकिन किसी ने बता दिया कि भाई आप 5 फीट खोदो, खजीना आपको मिल जाएगा, यही इशारा चाहिए, तो मिल गया। कितनी देर लग गई ना, मिल गए। तो पहले फिर दिन कैसे थे, अभी कैसे दिन आने वाले, अच्छे दिन आने वाले। बहुत खुशी है सर, खुशी है मेरे को, आपको अच्छा मार्ग मिल गया। तो फिर देखो अभी देखो ये तो अभी मेरे तो हाथों में नहीं ना, लेकिन मेरे हाथों में क्या है, मार्ग देना, प्रवचन देना। मुझे तो बहुत सारा कुछ आपने समझा दिया, बराबर की नहीं। और ये जो मैंने जो भी बताया मेरे से इतने अच्छा है, मेरे थोड़ी बात हो गई गुरुदेव, मेरे लिए तो आपकी विशेष कृपा है। बराबर की। और जो मैंने ये जो सत्य की बातें वो तो सब मैंने आपको बता दिया, आपने रास्ता भी बढ़िया अच्छा बताया और भीतर ही बताया सारा। तो अभी ये आपके अंदर में उतर गया तो देखो फिर परमात्मा की कृपा कैसे आपके ऊपर होने लगती है, हो जाएगा, हो जाएगा। जी, आपकी दृष्टि सही है गुरुदेव। फिर परमात्मा उतर जाएगा तो फिर परमात्मा आपको बुद्धि को सब कुछ प्रेरणा ही देता रहेगा और सब काम आपके चलते रहेंगे, सब बरकत ही बरकत, सब अच्छा ही अच्छा होगा। लेकिन बाद में भले बाद में मिले गुरुदेव, आज मेरे से बात हुई, मुझे भगवान ही मिल गया। लेकिन लोगों को हम ऐसा लालच नहीं देते, नहीं लालच की बात नहीं गुरुदेव, तुम्हारा सब कुछ संसार में अच्छा हो जाएगा, वो नहीं। मैंने सोचा मैं इतना पापी फोन कर रहा हूँ गुरुदेव, मेरी बात सुने, मेरी सुनेंगे भी नहीं। पहले तो मैं कंफ्यूज में था, बड़ा परेशान था, अब क्या करूँ, इधर जाऊँ किधर जाऊँ, इसलिए मेरा कंफ्यूज आपने दूर कर। चलो ऐसा है ना कि परमात्मा तो सब कुछ हो गया ना, बहुत बड़ी कृपा की आप मेरे ऊपर। तो अभी कुछ नहीं, बस प्रवचन सुनते चलो। और जो आपका चल रहा है ना वो थोड़ा चलने दो, लेकिन आपका अगर मन हो रहा है तो छोड़ दो। लेकिन नहीं गुरुदेव, मैं आपने जैसा कहा वैसा करता रहूंगा। जब मैं मुझे आपकी तरफ मैं जुड़ता ही रहूंगा, लेकिन मैं आपकी तरफ सुनता रहूंगा। लेकिन हमारी ओर से हम ऐसा किसी को सलाह नहीं देते कि भाई आपको गुरु को छोड़ दो, आप धर्म को छोड़ दो, सुनता रहूंगा और वो कार्य करता रहूंगा। देखो परमात्मा से बढ़कर तो कोई धर्म नहीं होता। आपने कहा है गुरुदेव के अंदर से ही वो आवाज आएगी, मैंने ठीक है, अंदर से माने उसको हम हृदय बोलते हैं। जी, तो वो आती है, फिर वो कहाँ से आती है तो वो आपको समझ में भी नहीं आएगी, लेकिन आ रही है आपका। नहीं, वो आप ही समझा सकते गुरुदेव, हमारी क्या बस की बात। आपका आत्मा उसका अनुभव करेगा ना। जी। देखो आत्मा तो आपका तो है ना, उस पे तो आपका अधिकार तो है ना। वो जो अनुभव लेगा वो तो सच्ची बताएगा ना कि उसको क्या अनुभव हो रहा है। अब गुरुदेव अब विशेष कर पावर मिली नहीं आपकी, कि इतने समय से मैं बिल्कुल झुंझ रहा, जैसे अग्नि जल रहा था, कोई समझ में नहीं आ, न तो खाना खा रहा हूँ सर पर, न खेत पे आ रहा हूँ, कोई समय बैठू तो मेरा ध्यान नहीं लग रहा है। मैं बोला किसी कहीं जाऊँ, कोई समझा दे मेरे को तो चुप हो जाऊँ। अभी कोई चिंता की बात नहीं है। तो ऐसा है हमारे यहाँ कोई पकड़ना और धरना या कोई ये बातें नहीं होती है। देखो परमात्मा से ऊपर कोई नहीं है, कोई धर्म नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, बराबर। परमात्मा सर्वोपरि है, सर्वोच्च है। तो हमें वो मिलने वाला है। तो बाकी फिर नीचे वाले ये जो संस्थाएं है, ये जो अलग थलग छोटे छोटे फिर है, वो छोड़ना या पकड़ना, नहीं, कोई प्रभाव परमात्मा से पड़ने वाला नहीं।
आप जैसा आदेश होगा वैसे गुरुदेव करता रहूंगा। उसका असर कोई परमात्मा के ऊपर पड़ने वाला नहीं, आपने पकड़ा भी और छोड़ भी दिया, बराबर। लेकिन तो ये काम में कैसा होता है, हम ही हमारी तरफ से बोल रहे हैं कि चलो थोड़ा धीरे धीरे होने दो, सब कुछ होगा धीरे धीरे रे मनो, आप जो कहते हैं ना हो जाएगा। इतने हजार लोगों को हुआ है तो आपको क्यों? आपकी कृपा बहुत मेरे ऊपर बहुत बड़ी, मैं बार बार वंदन करता हूँ। चलो ठीक है, और कोई पूछना है? प्रणाम गुरुदेव, आपके शरण। और कोई पूछना है? बस गुरुदेव, मेरे से आप कभी बात करते रहना। हाँ चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब।